दोस्तों, मैं प्रदीप गुप्ता प्रेजेंट कर रहा हूँ। हम करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। इसमें मैं 40 क्वेश्चन को बताऊंगा। इसमें सभी एमसीक्यू प्रश्न हैं। आप यदि पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपका मुगल साम्राज्य लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरआरबी, एसएससी और कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल, आपको यह उसमें हेल्प करेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लड़ाई दी गई है और सूची 2 में संबंधित वर्ष दिए गए हैं। जैसे आप ये है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी। खानवा की लड़ाई कब हुई थी? 1527 में। चौसा की लड़ाई 1539 में। कन्नौज की लड़ाई 1540 में। इसलिए ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी के लेखक खुद बाबर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मुगल शासक दिए हैं और सूची 2 में संबंधित मकबरा दिया हुआ है। जैसे हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। इसलिए इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 5, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल बादशाह ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 6, जजिया कर 1564 में किसने समाप्त किया था? जजिया कर 1564 में अकबर ने समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 7, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिलावर खां और आलम खां। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर नामा की रचना किसने की है? अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने की है। क्वेश्चन नंबर 10, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ है। यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया है? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई? तो न्याय की घंटी जहांगीर ने लगवाई थी। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पहला आने वाला अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस था। क्वेश्चन नंबर 16, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? तो रंगीला बहादुर शाह द्वितीय को कहा जाता था। इसमें ऑप्शन नहीं है, आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्वेश्चन नंबर 18, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। क्वेश्चन नंबर 19, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खानवा युद्ध को विजय करने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी।
इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, बाबर ने 1526 में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी? तो वह था लोदी वंश। क्वेश्चन नंबर 22, कौन से शासक ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था? तो वह था शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, मनसबदारी प्रणाली किस मुगल शासक ने शुरू करवाई थी? तो वह था अकबर ने शुरू करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25, तानसेन किसके दरबार में रहता था? तानसेन अकबर के दरबार में रहता था। मुगल वंश की राजभाषा क्या थी? मुगल वंश की राजभाषा फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। क्वेश्चन नंबर 28, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 29, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 30, अंग्रेज ने बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया था? अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेजा था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 31, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? अकबर गुजरात विजय करने के बाद इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था, बड़ा इमाम बाड़ा का। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला पहला मुगल सम्राट था? तो वह था अकबर था। क्वेश्चन नंबर 33, मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में चरमोत्कर्ष पर था? मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर था। क्वेश्चन नंबर 34, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को मार गिराया था? तो वह था बहादुर शाह। नहीं, मोहम्मद शाह था, बहादुर शाह नहीं, मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वह था टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजागिरी का क्या नाम था? तो उसका नाम था इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 37, तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 38, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वह था शाहजहां। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 39, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक बैरम खान था। क्वेश्चन नंबर 40, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी।
राजा बीरबल की उपाधि महेश दास की दी गई थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो यह अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद।